नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में एक ऐतिहासिक क्षण रचा गया जब ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन द्वारा एक भव्य एंटी टोबैको कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन था जिसने लाखों लोगों को तंबाकू के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक भगवान दास सबनानिया, महापौर मालती राय सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस जन जागृति अभियान का नेतृत्व डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने किया और इस प्रयास को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया, जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कॉन्क्लेव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े योद्धाओं को सम्मानित कर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया गया। राजेंद्र शुक्ल ने मंच से कहा, नशे की आदत लगाना आसान है लेकिन उससे छुटकारा पाना बेहद कठिन। हमें अब जागरूकता और सतत प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसा अभियान की शुरुआत पिछले दिनों हुई जिसमें मैं भी जुड़ा था और उस दिन शपथ हुई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और तंबाकू सेवन लोग न करें और जो लोग सेवन कर रहे हैं उसके छोड़ने की शपथ लें। इस प्रकार की जो नशे की आदत होती है वो यदि एक बार लग जाती है तो उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए पूजा जी और जो हमारे क्या नाम है यंग इंडियंस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। ये आसान काम नहीं है। नशा छुड़वाना ये बहुत ही कठिन काम है। तो इसलिए इसको कैजुअल तरीके से यदि हम करेंगे तो कभी भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसको हम पाना चाहते हैं। इसको बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके हम नीचे तक पहुंचेंगे। जिन्होंने शपथ ले ली है 42,000 लोगों ने, उनको एक एक व्यक्ति को 1,000 लोगों को शपथ और दिलानी है नीचे, तब जाके हम नीचे ग्राउंड में पहुंचेंगे। क्योंकि 42,000 लोगों ने जो शपथ ली, हो सकता है उसमें से 50% लोग, बल्कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो तंबाकू ना खाते होंगे। हमें काम करना है जो लोग तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं या शिक्षा और संस्कार की कमी के कारण लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि ये खराब काम है, ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब 10वीं 11वीं 12वीं में होते हैं और जब उनके पिता या उनके चाचा या उनके अगल बगल के लोग तंबाकू का यूज़ करते हैं तो उनको लगता है कोई ख़राब चीज़ होती है तो ये क्यों यूज़ करते हैं, इससे कुछ नुकसान होना नहीं है। और एक बार कहते चलो एक बार कोशिश करते हैं, पहले वो 1-2 बार ऐसे ही करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है, फिर उनके जीवन की शैली में वो शामिल हो जाता है और उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि कभी भी एक खतरनाक बीमारी के रूप में हमारी जान भी ले सकता है। इसलिए ये शिक्षा और संस्कार की जहाँ कमी होती है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पनपने लगती है, जब अपना स्थान बनाने लगती है। इसलिए आप जानते हैं कि देश का भविष्य बहुत अच्छा है। हम 11वें नंबर से हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंच गई और पिछले दिनों 4थे नंबर पर पहुंच गई। जापान भी पीछे हो गया और आने वाले दिनों में जर्मनी पीछे होने वाला है। हम नहीं कहते, दुनिया कहने लगी। और 2047 में अमेरिका चाइना भी हमसे पीछे होने वाला है। आर्थिक महाशक्ति भारत बनने वाला है। और जिस देश का भविष्य इतना बेहतर है, उस देश के इस विकास के फल को खाने वाली तो आने वाली पीढ़ी है। इसके फ्रूट्स आने वाली पीढ़ी के लिए ही उनके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेंगे।
लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि नशे में चली गई, कोई शराब में, कोई कोरेक्स में, कोई मेडिकल नशे में, कोई तंबाकू में, तो फिर वो विकास जो है उसको लंबे समय तक सस्टेन करने वाली जो टीम है, जो फौज है, वो हमारी प्रभावित हो जाएगी नशे में। हम दूध के जले हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन लंबे समय तक गुलामी के कारण लोगों ने हमारे अकूत संपत्ति को लूट के अपने देश में ले गए और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से खड़ा हो रहा है और जिस तरीके से देश खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से देश मजबूत हो रहा है, तो सारी दुनिया उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है, समझ रही है। और इसलिए अब हम दूध के जले हैं। दूध का जला आदमी क्या करता है? छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीना यदि हमको है, तो हमें आने वाली पीढ़ी को इन बुराइयों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब देश का मजबूत हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अल्टीमेट गोल तो यही है। कोई किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मजबूत है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो अल्टीमेट एम है हमारा शिक्षा को बेहतर करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़े और आम आदमी गरीबी से ऊपर आए और बेहतर जीवन वो जी सके। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन ने एक ही दिन में 42,000 लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई, जिसमें वे स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने इस शपथ को सामाजिक परिवर्तन की चिंगारी बताते हुए आह्वान किया कि हर व्यक्ति कम से कम 1,000 और लोगों तक यह संकल्प पहुंचाए। राजेंद्र शुक्ल ने चेताया कि यदि आने वाली पीढ़ी नशे की गिरफ्त में चली गई, तो वर्ष 2047 तक भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कार्यक्रम में अपनी स्पष्ट और साहसी राय रखते हुए कहा, नशे की आदत छोड़ना कठिन अवश्य है, लेकिन संकल्प और लक्ष्य के साथ यह पूरी तरह संभव है। नशे से मुक्त करना, किसी आदत से मुक्त करना कहना सरल है, लेकिन मुक्त करना बड़ा कठिन होता है। पर जब लक्ष्य अगर कोई तय कर लिया, मन में ठान लिया कि हमको ये करना है, तंबाकू मुक्त भारत, तंबाकू मुक्त मध्य प्रदेश, अगर हमने तय कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता है। सामने अगर हमने संकल्प ले लिया, लक्ष्य तय कर दिया, तो स्वामी विवेकानंद जी की दो पंक्ति है। उन्होंने कहा कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, बढ़ो निरंतर अपने पथ पर तुम कठिनाई तूफानों में। जब लक्ष्य तय कर लिया कि हमको मुक्त करना है, तंबाकू मुक्त, तो ये टीम तो लगी है। 42,000 लोगों ने संकल्प लिया। आज आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी आपको प्रमाण पत्र मिला। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आपका। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। लेकिन कुछ लोगों के करने से काम नहीं चलेगा, समाज पूरा लगे इसमें। पूरे समाज को लगना पड़ेगा इसमें। ये बहुत बड़ा अभियान है, जान बचाने का अभियान है। किसी की जान बचेगी, उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। एक व्यक्ति के गलत व्यसन से, गलत आदत से पूरा परिवार गड़बड़ हो जाता है, पूरा परिवार कष्ट भोगता है। इसलिए मानवीय आधार पर सहानुभूति से वैचारिक परिवर्तन करके लोगों में इसके लिए लगना पड़ेगा। और जब ये
नशे की इस प्रकार की जो आदतें होती है, ये दूर से दूर नहीं हो सकती। उन लोगों के पास जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कई बार हमको कड़वी बातें भी सुनना पड़ती है, लेकिन ये मानकर के काम करें कि हम बहुत बड़ा ये एक ईश्वरी कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति की जान बचाना, परिवार को बचाना बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। वहां जाना पड़ता है उन परिवार में। हम कहें कि भाई गंदगी साफ करना, तो गंदगी साफ बिना हाथ डाले नहीं होगी, हाथ डालना पड़ेगा। दूर से फूंक देने से गंदगी साफ नहीं होगी, हाथ डालना पड़ेगा और हाथ को फिर साफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी जिस दिशा में भटक रही है, जा रही है बहुत तेजी से, हम सब जानते हैं, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग सब समझते हैं, देख रहे हैं। मौन स्वीकृति हो रही है, मन में कष्ट हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं। होटल में जाओ, कहीं रेस्टोरेंट पे जाओ, कहीं भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं पिकनिक स्थान पे जाओ, जहां जाओ वहां पर बच्चे, नई पीढ़ी के हमारे बच्चे सिगरेट पीते हुए मिलेंगे, गलत व्यसन सब कर रहे हैं, नशे की चीजें ले रहे हैं। बहुत मन को तकलीफ होती है, मन को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, पूरे समाज को एक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए भी ये भी बड़ा काम है कि भाई हम भी संकल्प लें, हम 10 लोगों को दिलवाएं और ऐसे स्थान चिन्हित करके कौन से परिवार के बच्चे वहां पर आते हैं, उनके पेरेंट्स से संपर्क करना सबकी जिम्मेदारी है। सब लोग जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके अलावा पार्ट टाइम, जब मन में यह सोच करके कि मैं मेरा काम भी करूंगा, मेरी नौकरी भी है, तो अगर मैं नौकरी भी करूंगा, समय पर करूंगा, उसके अलावा 2 घंटे इस बात के लिए दूंगा, वो स्थान अभी 2 दिन पहले मेरे खुद के आंखों में आंसू आ गए, जब एक परिवार के 2 पति पत्नी दोनों आए थे, उनका बच्चा मेरे परिचित ही है, तो आए वो रोने लग गए, उनका बच्चा इसमें पीने लग गया और बड़े परेशान हो गए। तो ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे बहुत परिवार अभी इस समय, सही कहा राजन जी ने कि जब परिवार में कोई बड़े अगर कुछ ऐसे काम करते हैं, नशे की चीजें लेते हैं, तो जैसा देखेंगे परिवार में वैसे बच्चे, संस्कार वैसे ही होंगे। जैसे परिवार के लोग करेंगे वैसा बच्चे भी करेंगे, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनेगा। इसलिए ये छोटा काम नहीं है, आपने बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया है। ये समाप्त नहीं है, यहां ये शुरुआत मानिए आप कि ये शुरुआत करिए और इसको अभी और आगे इसको बढ़ाना, इसको बहुत आगे तक ले जाना है। तो बड़े पद पर बैठने से कुछ नहीं होता है। आप राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे आप कोई अच्छे कलेक्टर बन जाएं, कमिश्नर बन जाएं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात होती है। सब कुछ बनना सरल है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन होता है। अच्छा इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, ये महत्वपूर्ण बात है। इस अभियान में हम सबको, आज सब बैठे में देखा, हमारे सब नौजवान बैठे थे, सब बैठे हैं, बहुत गंभीरता से एक ऐसे कार्यक्रम में आए। रुचि नहीं रहती ऐसे कार्यक्रमों में। गुणवत्ता की दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से कार्यक्रम छोटा हो सकता है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण। ये दिल को छूने वाला है। इसलिए मैं तो
बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो मुझे लगता है 3 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत कुछ हमारे आदरणीय राजन जी ने भी विस्तार से बता दिया है। सरकार भी लगी है, हमारे संत भी प्रवचन देते हैं तो वो भी इस दिशा में बोलते हैं। संत, सरकार, समाज, सब लोग, पूरे देश के सारे लोगों में एक माहौल बने, प्रचार प्रसार माहौल बने, इसके दुष्परिणाम क्या है बताएं, कि पीछे कितना नुकसान होता है। ये सब चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, अब बहुत सारे कहते हैं कि भाई क्या काम है तुमको, जो करना है सो करने दो। नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। ये सबकी ड्यूटी है, ये देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं और हमारा देश कैसा होना चाहिए वो सब जानते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं आभारी हूं डॉक्टर त्रिपाठी जी का और पूजा जी का और हमारे सभी जो बैठे हैं। उन्होंने 42,000 लोगों की शपथ को जान बचाने का अभियान करार दिया और कहा कि जब पूरा समाज एकजुट होकर कार्य करता है तभी असली परिवर्तन आता है। उन्होंने यह भी जोड़ा, नशा केवल व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की पीड़ा का कारण बनता है। मध्य प्रदेश के दोनों सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मंचासीन श्री पीके त्रिपाठी जी, अशोक त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रशांत जी, मनीष जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण दिन पर एंटी टेबको डे है। हम सब तंबाकू से बचें, इसके सेवन से बचें। इतना तो ठीक है, हम इस सभागार में बैठे हैं, ये कम लोग इसका उपयोग करते होंगे, लेकिन आज जिस भीषण तरीके से सरकार की तमाम सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी के बाद भी इसका जितना उपयोग हो रहा है, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हम जिसको स्लम कहते हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ लिटरेसी कम है, जहाँ जागरूकता कम है, वहाँ जागरूकता फैलाने के लिए लगातार मुक्त जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भीषण समस्या हो, डेनासिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन पीके त्रिपाठी ने कहा कि नशा केवल सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट है। इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। तंबाकू के कारण मुख कैंसर, लीवर कैंसर, फेफड़े का कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, ये डाटाज हैं, स्थापित हैं। इसमें मुख्य कारण तंबाकू और तंबाकू के अंदर जो विष तत्व है उसका होना है। लेकिन औसत आयु पहले कितनी थी, आज कितनी हो गई है, माननीय जी को मालूम है। स्वास्थ्य विभाग इतना जागरूक हो गया है कि जैसा पिछली एक कार्यक्रम में बताया था कि एयरलिफ्ट करके एक पेशेंट रीवा से यहाँ जैसे ही चालू हुई फ्लाइट, माननीय जी ने उस पेशेंट को यहाँ बुला के उसकी जीवन रक्षा की। इसी प्रकार जब डॉक्टर पूजा ने तंबाकू अभियान के बारे में महोदय से चर्चा की, उन्होंने कहा इसमें इतना आपको जरूरत है, आप पंख लगा के उड़िए, दौड़िए। सरकार इस अभियान में आपको आशीष भी देगी और आपको सहयोग भी देगी। उसकी परिणति के रूप में ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन की स्थापना हुई और इसके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों बैठे हैं, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी और पूजा त्रिपाठी। 23 मई को इसमें जो शपथ दिलाई गई, उस शपथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी की अगुवाई में रीवा से उन्होंने शपथ ली और यहाँ हमारा सारा आदरणीय श्री शुक्ला सर ने, माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ला सर ने उनकी अगुवाई में शपथ ली और 42,000 लोगों ने उस 12:03 के बीच में 228 स्थानों से शपथ ली
आपको विश्वास दिलाता हूं, यह शपथ खाली नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश भारतवर्ष का पहला ऐसा प्रदेश होगा जो तंबाकू उन्मुक्त अभियान में पूरी तरह से अग्रणी रहेगा एवं अन्य चीजों में, जैसे हमारे देवड़ा साहब ने वित्त मंत्री ने रजिस्ट्रेशन के मामले में सबसे अग्रणी किया है, उसी प्रकार स्वास्थ्य के मामले में, तंबाकू के मामले में, तंबाकू मुक्ति के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत बनकर भारतवर्ष का नाम विश्व में रोशन करेगा। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, अध्यक्ष ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन, ने बताया कि संस्था का उद्देश्य प्रदेशवासियों को तंबाकू की लत से मुक्त करना और उन्हें इसके दुष्परिणामों जैसे मुख कैंसर के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि 12 मई से निरंतर अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को शपथ दिलाई गई और तंबाकू से होने वाले नुकसान की गंभीरता को समझाया गया। डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रबंध निदेशक, डिनासिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ने इस ऐतिहासिक आयोजन की संरचना, संचालन और समन्वय में नेतृत्व की भूमिका निभाई। उनका मानना है, स्वास्थ्य सेवा का असली उद्देश्य केवल इलाज नहीं, बल्कि रोगों से पहले बचाव करना है। यही इस आंदोलन की आत्मा है। लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने कार्यक्रम के समापन अवसर पर मंच संभालते हुए गर्व और प्रेरणा से भरे स्वर में कहा, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में चेतना की लहर है। सज्जन शक्ति की पूर्ण हो सारी मनोकामना। इसमें सबसे बड़ी बात आज ये है, कभी कभी क्या होता है, श्रोता कुछ होते हैं, अतिथि कुछ होते हैं। आज जितने श्रोता या प्रतिभागी हैं, यह पूरी समाज की भीड़ की रीढ़ है सज्जन शक्ति, बगैर किसी अपेक्षा कामना के 3 घंटों से इस कार्य में सहभागिता कर रही है। दूसरा सौभाग्य यह है कि मंच पर जो हमारे अतिथि हैं, मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, जैसे आप हम सब समाज की भीड़ की रीढ़ है, ये सरकार की रीढ़ है। मतलब ये बड़ी उपलब्धि है। मैं प्रशांत पूजा जी की इस बात की प्रशंसा करूंगा कि वहां भी उन्होंने जो चयन किया, सहजता, सरलता, विनम्रता की मूर्ति सरकार में जो है, यदि आप इनकी कार्यशैली का आकलन करना तो कोई 20 और 21 का शब्द नहीं कहा जा सकता, लेकिन दर्जनों के मंत्रिमंडल में कहीं कुछ भी देखेगा, विकार मुक्त, सहजता, सरलता, और इतना है कि इनकी वो चीज बनावटी नहीं है, इनका कृतित्व इनके व्यक्तित्व में झलकता है। मैं इनको प्रणाम करता हूं, चाहता हूं सरकार भी ऐसी हो और सरकार के मंत्री भी ऐसी हो। और महत्वपूर्ण बात ये थी, और क्या चयन है, क्योंकि आज नशा मुक्ति का अभियान, आज आपने तंबाकू मुक्ति अभियान चलाया है। किसी भी प्रकार का नशा मनुष्य को, स्वयं को, उसके स्वास्थ्य को और परिवार को नष्ट कर देता है, लेकिन कौन सा चयन किया? वित्त और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और वित्त एक दूसरे से जुड़े हैं। जब स्वास्थ्य की चिंता बहुत होगी, तंबाकू की मुक्ति होगी, तो सरकार पे वित्त का जो प्रभाव पड़ेगा उसकी व्यवस्था वित्त मंत्री जी करेंगे, स्वास्थ्य की चिंता स्वास्थ्य मंत्री जी करेंगे। ये है। और आज के इस कार्यक्रम में समाज की जो सज्जन शक्ति में जो सब आए हुए हैं, एक छोटे से विषय पर 1 मिनट का बात कहूंगा। मैं लोक भारती संगठन से जुड़ा हूं। लोक भारती संगठन का काम ही है कि लोक मंगल में लगी सज्जन शक्ति को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करना और उनका सबका मिलन कराना। यहाँ उस सबसे जुड़े हुए हमारे अवधपुरी के सबको भोजन कराने वाले शर्मा जी हैं, MP व्यास जी हैं, कक्का जी हैं, मालवी जी हैं, निर्माण के क्षेत्र में एक श्रेष्ठतम काम करने वाले। मैं आग्रह करूंगा कि तत्काल 1 मिनट में चारों अतिथियों का सम्मान कर दें। आदित्य जी वो सम्मान ले आइए, स्मृति चिन्ह और शीतल, गर्मियों में शीतल जल की मिट्टी का पात्र आपको भेंट करेंगे। व्यास जी आप भेंट करें। उन्होंने इस पूरे आयोजन को
लोक कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास बताया और ऐसे आयोजनों की निरंतरता पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जागरूक नागरिक, चिकित्सक, सामाजिक संगठन और युवाओं की उपस्थिति ने इसे एक राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन बना दिया। बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक कैंसर नामक महारोग को आमंत्रित करता है। अतएव मैं अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में आजीवन जागरूक करता रहूंगा और उन्हें तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हमेशा तंबाकू मुक्त अभियानों का समर्थन करता रहूंगा और अपनी शक्ति अनुसार उसमें सहयोग भी करूंगा। मैं स्वस्थ तंबाकू मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि हम भारत राष्ट्र को महान राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ा सकें और वो सब कुछ दे सकें जिसकी इसे महती आवश्यकता है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और मैं इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। 6 and I am 10 years old, and first of all I would like to thank all the dignitaries on the dais, and I would also like to thank the organizers and the guests for giving me such a wonderful opportunity to be on this stage in front of you all. We are here not merely against some kind of substance, but tobacco isn't just a personal vice. It is actually a social virus. Well, there are many examples in our ancient texts that tell us how we should not take any intoxicant and we should not do any indulgence. For example, Lord Krishna's dynasty, do you know how it was destroyed? Well, it was in a drinking session where all the members of Lord Krishna's clan got intoxicated and they killed each other. Dwarka, a city of gold, was lost, not due to enemies, but it was lost due to intoxication. One more example is of King Yayati. Did you know what he did? Well, he had a wife named Divyani, and he betrayed his wife by marrying her maid Sharmishtha, and they did it in secret with the Gandharva ritual. But when Divyani got to know about this, she went to her father, the guru of the Asuras, Shukracharya. Shukracharya was extremely angry on the behavior of his son-in-law, so he cursed King Yayati that he will turn into an old man and lose all his youth. Well, King Yayati was very sad hearing this, of course. So he pleaded with the Guru Shukracharya. So he repented and decided to change his curse. He said, I can't देश को इसकी आवश्यकता है। तो मैं हमारे शुक्ला सर को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। Jointly attempted by Global Welfare Smile Foundation Indonesia from भोपाल, और यही वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपको ये जो आपने अभियान चलाया है, ये प्रिवेंशन के लिए। हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट की कमी थोड़ी है। अभी हमने अवार्ड दिया ऑन्कोलॉजी के सर्जन्स को भी, और जो मेडिसिन से जुड़े हैं सभी लोगों को। हमारे यहाँ तेज़ी से अस्पताल भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना ने तो क्रांति ला दी है। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में। किसी ने कभी सोचा था और कभी किसी ने डिमांड भी नहीं करने की हिम्मत की थी कि कोई सरकार आए और 5 लाख रुपए तक का इलाज का मुफ्त में योजना बनाए। और 70+ के लोगों का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, पिछड़ा हो,
70 साल के ऊपर हो गया है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी उनके बच्चों की नहीं होगी, मोदी जी की सरकार की होगी। इतनी बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सारा इसलिए हो रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे पास, हमारे खजाने में अब इतनी ताकत है कि इस प्रकार के सोशल वेलफेयर के कामों को हम अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कितनी भी सुविधाएं होंगी, लेकिन प्रिवेंशन कहाँ कहाँ पे हमको करना है। कैंसर, ओरल कैंसर, अभी निरोगी काया अभियान चल रहा है जिसमें कि फ्री में राइट टू स्क्रीनिंग, गांव-गांव में फैटी लीवर की जांच हो रही, ओरल कैंसर की जांच हो रही, सर्वाइकल कैंसर की जांच हो रही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो इस प्रकार की बीमारियों को और ख़तरनाक बना देते हैं। ये राइट टू स्क्रीनिंग के का भी हमको प्रचार प्रसार करना है। इस देश में कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जिसके पास हेल्थ कार्ड ना हो, जिसकी स्क्रीनिंग ना हो, जिसको मालूम ना हो डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, जिससे कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने में वो सक्षम हो सके। और इस प्रकार का अभियान जो आपने शुरू किया है, अब हमें इस अभियान को नीचे तक ले जाने के लिए, चूँकि अब आप इस मैदान में कूद पड़े हैं, अब इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। आपने खुद ही नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ये दोनों उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में इस प्रदेश को 28 तक कहां ले जाएंगे इसकी कल्पना में आप नहीं कर सकते। दोनों ही विजनरी हैं, दोनों के लिए साथ सोल्जर्स को अभिनंदन कर रहे हैं। मुक्त अभियान के तहत जोरदार तालियों के साथ एक इंसान को, ये जो आपने अभियान चलाया है ये प्रिवेंशन के लिए है। हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट की कमी थोड़ी है। अभी हमने अवार्ड दिया ऑन्कोलॉजी के सर्जन्स को भी और जो मेडिसिन से जुड़े हैं सभी लोगों को। हमारे यहाँ तेज़ी से अस्पताल भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना ने तो क्रांति ला दी है। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में, किसी ने कभी सोचा था और कभी किसी ने डिमांड भी नहीं करने की हिम्मत की थी कि कोई सरकार आए और 5 लाख रुपए तक का इलाज का मुफ्त में योजना बनाए। और 70+ के लोगों का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, पिछड़ा हो। 70 साल के ऊपर हो गया है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी उनके बच्चों की नहीं होगी, मोदी जी की सरकार की होगी। इतनी बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सारा इसलिए हो रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे पास, हमारे खजाने में अब इतनी ताकत है कि इस प्रकार के सोशल वेलफेयर के कामों को हम अपने हाथों में ले सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कितनी भी सुविधाएं होंगी, लेकिन प्रिवेंशन कहाँ कहाँ पे हमको करना है। कैंसर, ओरल कैंसर, अभी निरोगी काया अभियान चल रहा है जिसमें कि फ्री में राइट टू स्क्रीनिंग, गांव-गांव में फैटी लीवर की जांच हो रही, ओरल कैंसर की जांच हो रही, सर्वाइकल कैंसर की जांच हो रही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो इस प्रकार की बीमारियों को और ख़तरनाक बना देते हैं। ये राइट टू स्क्रीनिंग के का भी हमको प्रचार प्रसार करना है। इस देश में कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जिसके पास हेल्थ कार्ड ना हो, जिसकी स्क्रीनिंग ना हो, जिसको मालूम ना हो डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, जिससे कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने में वो सक्षम हो सके। और इस प्रकार का अभियान जो आपने शुरू किया है, अब हमें इस अभियान को नीचे तक ले जाने के लिए, चूँकि अब आप इस मैदान में कूद पड़े हैं, अब इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। आपने खुद ही ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।